दोस्तों, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विशेष से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं और ये प्रश्न आप अगर यूपी विशेष का एग्जाम देते हैं तो उसमें यूपी स्पेशल के रूप में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और यदि आप स्टेट की नौकरी करना चाहते हैं, आप लेखपाल बनना चाहते हैं, पुलिस बनना चाहते हैं, टैक्सी स्टेटमेंट टीचर बनना चाहते हैं, तब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए आज हम उत्तर प्रदेश के विशेष प्रश्नोत्तरों से रूबरू होते हैं, जिनमें सबसे पहला प्रश्न आपके सामने रखता हूं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। आपके मन में तुरंत उत्तर आ जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो क्या है? पलाश। आप देखते हैं कि जब उत्तरांचल और यूपी एक में था तो हमारा ये राजकीय पुष्प नहीं था। उसमें क्या था? ब्रह्म कलश। उसमें क्या था? ब्रह्म कलश। इसी के साथ हम देखते हैं कि इसका दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष बताइए। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष भी बहुत शानदार है, बहुत आदर्श नाम है उसका। क्या है दोस्तों? अशोक। अशोक का नाम लेते याद आ जाते हैं वो अशोक, महान बिंदुसार के पुत्र, है ना। तो ये भी अशोक कम नहीं, अपने आप में आदर्श से खूबसूरत पेड़ होता है। ये आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष हो गया। अब आते हैं उत्तर प्रदेश विशेष के तीसरे प्रश्न में। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? कितने जिले हैं? 75। यानी उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। दोस्तों पहले 72 थे, +3 हो गए। कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है 72 + 3 70 + 5। इस तरीके से पूछा। 3 हमारे जिले जो कन्वर्ट हुए थे, तो इसलिए 72 से अब हमारे कितने हो गए? 75 जिले। आपका अगला प्रश्न है कि कानपुर देहात का नाम बदलकर क्या रखा गया? कानपुर देहात का नाम बदलकर क्या रखा गया? क्या रखा गया? रामाबाई नगर। सुना होगा। इस तरह से हमारे कई ऐसे हैं जिनको के नाम बदलकर क्या रखा बहुत पूछे जाते हैं। सब तो नहीं है, लेकिन कुछ एक ऐसे हैं, कम से कम 4-5 ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं और आपको पता होना चाहिए। तो कानपुर देहात का कन्वर्ट हो गया, क्या हुआ? रामाबाई नगर। अगला इससे संबंधित है, अमेठी का परिवर्तित नाम बताइए। अमेठी का परिवर्तित नाम। दूर मत जाइए। ऐसा नाम है जिसकी सर्टिफिकेट आपके पास है, डिग्रियां आपके पास हैं, वही नाम रख दिया गया अमेठी का। यानी क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज नगर, छत्रपति साहू जी महाराज नगर। क्या है? छत्रपति साहू जी महाराज नगर। दूसरा अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 6, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम बताइए। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या होगा? अब तक आपके दिमाग में कौन चुका होना चाहिए? सुचिता कृपलानी। कौन था? सुचिता कृपलानी। अगला प्रश्न है कि नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भारत के किस राज्य में होती है? नलकूपों द्वारा भारत में सिंचाई किस राज्य में होती है? किस राज्य में होती है? अपना ही राज्य है, उत्तर प्रदेश है। यानी वैसे भी उत्तर प्रदेश
विशेष की चर्चा कर रहे हैं। नलकूपों के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई किसमें होती है देश में? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? दोस्तों बहुत बढ़िया नदी है, नाम भी उसका सुंदर है, उससे एक हमारी देवी का भी नाम आता है ना? तो क्या होगा? शारदा नहर। शारदा मैया का नाम सुना होगा, है कि नहीं? तो आप उसी से संबंधित है, शारदा नहर। इसके बाद अगला प्रश्न है, गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? इसमें गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? दोस्तों नंबर 1 यानी प्रथम। आप देखते हैं गन्ना की जो सर्वाधिक बेल्ट है वो कहाँ है? आप जो लखनऊ से आगे बढ़ेंगे, कहाँ की तरफ? शाहजहांपुर की तरफ। कभी कभी वैष्णो माता आप जाते होंगे, उधर से रोड पकड़ते हैं, एक तो इधर से पकड़ेंगे, एक लखनऊ होके पकड़ेंगे, तो रास्ते में वो गन्ने वाली बेल्ट मिलेगी। क्या? शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली, ये सब गुड़गांव, सब पूरा एरिया इधर का क्या है? गन्ने वाला है। बहुत सारी गन्ने की आपकी फैक्ट्रियां मिलेंगी, शुगर फैक्ट्रियां मिलेंगी, तो गन्ने में प्रथम स्थान है। दूसरा, आपको अगला प्रश्न आने वाला है, कुल आलू उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? क्या है? कुल आलू उत्पादन में भारत का उत्तर प्रदेश में स्थान है। यानी कौन सा? जो गन्ने में है वही आलू में ही। क्या है? आलू में भी प्रथम स्थान है। और दोस्तों आलू में गुणसूत्र कितने होते हैं? 48। और बनमानुष में कितने होते हैं? 48। चलिए इसके साथ सूचना शेयर कर लिया। आगे आते हैं, खाद्यान्न फसलों में सर्वप्रमुख फसल हमारे उत्तर प्रदेश की कौन सी है? खाद्यान्न फसलों में सर्वप्रमुख फसल हमारे उत्तर प्रदेश की कौन सी है? सोचो जरा, बता रहे हैं। क्या है? चावल। व्रीहि। वैदिक काल में व्रीहि कहा गया है। वैदिक काल में क्या कहा गया है? व्रीहि कहा गया है। और सबसे प्राचीनतम चावल की खेती कोल्डिहवा, बेलन घाटी से हमें प्राप्त होती है। कहां से? झूसी, कोल्डिहवा, इलाहाबाद, बेलन घाटी। यानी जो छोटा सा स्थान है जहां प्रॉपर है वो क्या है? झूसी। उसके बड़ा स्थान क्या है? कोल्डिहवा। उससे बड़ा स्थान इलाहाबाद, उससे बड़ा स्थान बेलन घाटी। ठीक है, तो चावल हमारी जो है सर्वप्रमुख फसल है। और चावल आपकी ही नहीं है, पूरे विश्व की सर्वप्रमुख फसल है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार में जो रेवेन्यू कलेक्शन सबसे ज्यादा काहे से होता है? व्यापार कर से होता है। काहे से होता है? व्यापार कर से होता है। दूसरा, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहां स्थापित है? उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहां स्थित है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहां स्थित है? मडुवाडी। हाँ दोस्तों, मडुवाडी। आखिर है कहां ये? बनारस, काशी, जहां से मोदी ने इलेक्शन लड़ा था, है कि नहीं? अब तो याद आ गया होगा। हाँ, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा क्या है? उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा कौन सी होगी? हिंदी के बाद क्या आएगा? उर्दू। पहली हिंदी है, दूसरी उर्दू है। 1989 में उर्दू बनी थी। दूसरा, समसपुर पश्चिम बिहार कहां है? अगला प्रश्न क्या है उत्तर प्रदेश विशेष से? समसपुर पश्चिम बिहार बहुत पूछा जाता है। ये रायबरेली में है ना?
अभी कोच फैक्ट्री रेल की लगी है ना, तब से बहुत चर्चा में है, प्रसिद्ध है। दूसरा, नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? सोच लीजिए, अगर ना बता पाए तो बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी समस्या में अपने आप पछताइएगा। उन्नाव, लखनऊ जाते हैं दाहिने साइड में मिलता है, जैसे हम टोल टैक्स क्रॉस करते हैं टोल प्लाजा, वैसे ही थोड़ी दूर में मिलता है। नेक्स्ट, आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है उत्तर प्रदेश से। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी, क्या है? लखीमपुर खीरी में पड़ता है। उसके बाद एक अगला और इंपॉर्टेंट है, फुर्सतगंज हवाई अड्डा। फुर्सतगंज हवाई अड्डा कहां है? कोई फुर्सत नगर तो है नहीं, फुर्सतगंज तो कोई है नहीं नगर, तो फुर्सतगंज हवाई अड्डा कहां स्थित है? किस जिले में स्थित है? कहां है? वही है जहां समस्तीपुर पश्चिम बिहार है। कहां है? रायबरेली। कहां पे है? रायबरेली में। दूसरा, हिडन हवाई अड्डा कहां स्थित है? हिडन हवाई अड्डा कहां स्थित है? हिडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है। आप जानते हैं गाजियाबाद को दिल्ली का बच्चा कहा जाता है। गाजियाबाद को क्या कहा जाता है? दिल्ली का बच्चा कहा जाता है। और हिडन हवाई अड्डा कहां है? गाजियाबाद में। चलिए अगला प्रश्न, गंगूबाई हंगल, नाम सुना होगा, अगर पढ़ने वाले छात्र हैं तो जरूर सुना होगा, और अभी शुरू किया है तो अब सुनते जाइए, बहुत नाम सुनेंगे। गंगूबाई हंगल उत्तर प्रदेश के किस संगीत घराने से संबंधित है? कहां से? किराना घराना, आपने सुना होगा, है ना? ठुमरी वाले, लखनऊ घराना, किराना घराना, बनारस घराना। तो गंगूबाई हंगल कहां की है? किराना घराने से। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद, प्रयाग में कुंभ मेला प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है? प्रयाग में कुंभ मेला प्रत्येक कितने वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है? तो 12 वर्षों में। कितने वर्षों में? 12 वर्षों में। यहां एक प्रश्न और है, क्या कि हर्ष अपने खजाने का बहुत बड़ा हिस्सा कहां दान करता है? आपको बता दें कि हर्ष अपने खजाने का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो कहां करता था? कुंभ के मेले में जाकर के, प्रयाग में जाकर के उसको दान में दे देता था। यहां तक कि अपने कपड़े भी दान में दे करके आता था, और मांग के कपड़े पहन के आता था। ऐसी भी स्थितियां हो जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, अगला प्रश्न है, अमौसी हवाई अड्डे का बदल कर क्या नाम रखा गया? आप जब लखनऊ जाते हैं तो अमौसी हवाई अड्डे में हवाई जहाज बिना देखे जाते नहीं, एक नजर रहती जरूर है, भले न रुके, संकोच करते हो, लेकिन एक नजर उधर रहेगी जरूर कि कोई खड़ा तो नहीं है, कोई उड़ तो नहीं रहा। ठीक है, इस अमौसी हवाई अड्डे का नाम बदल करके रखा गया। क्या? चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। क्या रखा गया? चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे। प्रधानमंत्री बन गए थे, किसान के बेटे थे, ठीक है, उसी के नाम पर उसका नामकरण कर दिया गया। महावीर जयंती किस धर्म का प्रमुख पर्व है? किसका है? जैन धर्म का। दूसरा, श्री हरि प्रसाद चौरसिया ने किस वाद्य यंत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की? श्री हरि प्रसाद चौरसिया ने किस वाद्य यंत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की? आपको मैंने पहले भी बताया था, जो संगीत वाद्य यंत्र उसमें बताया था इनके बारे में, तो काहे से है? बांसुरी से है। दोस्तों, अगले प्रश्न हम यूपी विशेष से अगले टॉपिक में आपको देंगे, है ना? तो
इसको हम यूपी विशेष के आपको कम से कम हम 4 टॉपिक देंगे। 4 वीडियोस में आपको यूपी स्पेशल के विशेष प्रश्न उत्तर मिलेंगे। आप इनको गौर से सुनिएगा, लिखिएगा। एक बार सुने, दूसरी बार लिखें, और उसके बाद फिर इसके सुनने के तरीके हैं। खाना खाने के समय वीडियो ऑन कर दिया, खाना खा रहे हैं, सुन रहे हैं, इस तरीके से उनका प्रयोग करें और अपने छात्रों को शेयर भी करें। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब करें, तो उनके मतलब की चीज़ नोटिफिकेशन से मिलती रहेगी। इसी के साथ धन्यवाद।